भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, ये एक 2 मार्कर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। शो डैट एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट। अब हमें गिवन है एनालिटिक फंक्शन, यानी कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। विद कांस्टेंट मॉडुलस, इसका मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। हमें फंक्शन को कांस्टेंट शो करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी बी एनालिटिक फंक्शन की बना सच दैट मोड ऑफ एफ जेड इज कांस्टेंट। कांस्टेंट है, इसका मतलब जो यू स्क्र प्लस वी स्क्र आएगा वो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि यू स्क्र प्लस वी स्क्र का अंडर रूट ये मैग्नीट्यूड होता है। अब हम एक कांस्टेंट C1 मान लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो रूट हट जाएगा, C1 स्क्र को हम C मान लेते हैं। अगर आपके पास ये C जो है अगर जीरो है तो इसका मतलब यू स्क्र प्लस वी स्क्र इक्वल टू जीरो, और इन दोनों के स्क्वेयर का सम अगर जीरो है तो ये तभी पॉसिबल है जो दोनों सेपरेटली जीरो जीरो हो। तो इसका एफ जेड जीरो आ जाएगा। एफ जेड जीरो आ गया तो जीरो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस वजह से एफ जेड कॉन्स्टेंट हो गया। लेकिन अगर आपके पास ये आ जाए कि सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो डिफ्रेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जो ये इक्वेशन है हमारे पास कि भाई यू स्क्र प्लस वी स्क्र इज इक्वल टू में कॉन्स्टेंट यानी कि सी है, उसका पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, तो यू स्क्र का 2u इंटू यू बाई एक्स, करली यू बाई करली एक्स, फिर प्लस 2v करली v बाई करली एक्स, इस तरह से डेरिवेटिव हो जाएगा पार्शियली। फिर 2 कॉमन लेकर के हटा दो। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y में x की जगह y आ जाएगा। अब CR इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं तो उस कंडीशन की वजह से हम यहाँ पर जो करली u बाई करली y है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि भाई इन्होंने क्या किया, v ये लिखा, करली v बाई करली y उसकी वैल्यू रख दी करली u बाई करली x, क्योंकि करली v बाई करली y इक्वल होता है करली u बाई करली x के CR इक्वेशन से। और ये जो कंडीशन है करली u बाई करली y ये इक्वल होता है माइनस करली v बाई करली x, यानी कि ये, ठीक है, इसीलिए यहाँ माइनस आया है। तो इन्होंने क्या किया, ये वाली टर्म पहले लिखी और इसमें करली v बाई करली y को चेंज कर दिया करली u बाई करली x में, और जो फर्स्ट वाली टर्म है वो बाद में लिखी और करली यू बाई करली वाई की जगह लिख दिया माइनस करली वी बाई करली एक्स। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ठीक है, हमने क्या किया, इक्वेशन जो 2 है उसको तो पूरी को u से मल्टीप्लाई कर दिया और जो इक्वेशन 3 आई उसको v से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर तो आ जाएगा यू स्क्र करली यू बाई करली एक्स, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा वी स्क्र, क्योंकि इसको v से मल्टीप्लाई करते हैं करली यू बाई करली एक्स, तो ये दोनों ऐड होंगे। तो करली यू बाई करली एक्स कॉमन आ करके आपके पास क्या बच जाएगा, यू स्क्र प्लस वी स्क्र, क्योंकि इसको u से मल्टीप्लाई किया था इसको v से, ये यू स्क्र बन गया था ये वी स्क्र, दोनों में करली स्क्र यू बाई करली एक्स, करली स्क्र यू बाई ना करली यू बाई करली एक्स कॉमन है वो कॉमन ले लिया। ये प्लस में आ जाएगा यू वी करली वी बाई करली एक्स, और ये माइनस में आ जाएगा माइनस यू वी करली वी बाई करली एक्स, तो वो प्लस माइनस ऐड होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ये बचा आपके पास। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि कांस्टेंट सी के इक्वल और सी इज नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन लेके चले थे, तो इसका मतलब करली यू बाई करली एक्स जीरो है। सिमिलरली सेम वे में हम करली वी बाई करली एक्स को भी क्या दिखा सकते हैं, जीरो दिखा सकते हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन आने के बाद, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर करली यू बाई करली एक्स जीरो है तो करली वी बाई करली एक्स भी जीरो आ जाएगा। अब यू और वी दोनों का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो आ गया, तो जो एफ डैश जेड है वो करली यू बाई करली एक्स प्लस आयोटा करली वी बाई करली एक्स इक्वल टू जीरो है। अब डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड अगर जीरो आ जाता है तो इसका मतलब एफ जेड कॉन्स्टेंट फंक्शन है। यही हमें इसमें वेरीफाई करना था।